जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को जिस वैकेंसी के बारे में बताया जाएगा वो बहुत ही जबरदस्त वैकेंसी है। आप मेल हैं, फीमेल हैं, इंडिया में कहीं से भी आप बिलोंग करते हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। साथ में आपने 10th किया है, 12th किया, फिर ग्रेजुएशन किया है, तब भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, सब कुछ बताएंगे कैसे आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कब से कब तक ये फॉर्म अप्लाई होगा। बहुत ही जबरदस्त वैकेंसी आई हुई है भाई। चलिए देखिए क्या कह रहा है इसके में, ये समझना है आप लोगों को। तो सबसे पहले ये फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी है, 2025 के लिए फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी है। टोटल पोस्ट 15,000 से ज्यादा पोस्ट पे टोटल वैकेंसी जारी की गई है। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। कितना? 15,000 से ज्यादा पोस्ट पे वैकेंसी जारी की गई है। ठीक है, इतना तो आप लोग समझ में आ गया होगा। मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकते हैं। मेल हैं आप कैंडिडेट या फिर फीमेल हैं, दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं इसको। अब यहाँ पे एज का जो बात किया गया है तो एज 18 साल कम से कम होना चाहिए और 30 साल आपका मैक्सिमम, अधिक से अधिक एज जो होना चाहिए आपका 30 साल एज होना चाहिए आपका। जो इसका फॉर्म फिल करने का जो आप लोगों से चार्ज लिया जाएगा, चार्ज भी कुछ ज्यादा नहीं रखा गया है। चार्ज क्या है, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का जो कैंडिडेट होगा उसके लिए 200 रुपये फीस रखा गया। 200 रुपये में आप इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर आप SC हैं, ST हैं, ऐसा और भी फॉर्म होता है जिसमें कि SC ST और फीमेल जो कैंडिडेट होती हैं उनके लिए फीस कम होता है। इसमें बस एक ही चीज नहीं दिया गया है, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस मेल या फीमेल कोई से भी कैंडिडेट है तो 200 रुपये ही लगेगा। और SC ST मेल या फीमेल जो भी कैंडिडेट हो तो उनका 100 रुपये लगेगा इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। यहाँ तक तो समझ में आप लोगों को आ गया होगा। अप्लाई डेट जो रखा गया है वो 25 अप्रैल। 25 अप्रैल से आपका फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। 25 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा आप लोगों का फॉर्म अप्लाई होना। ठीक है, अब यहाँ पे सैलरी की बात करते हैं तो यहाँ पे वैकेंसी और सैलरी दोनों ही जान लीजिए कि वैकेंसी किसके लिए कितनी कितनी जारी की गई है और साथ में उसका सैलरी कितना है वो भी जान लीजिए। एक साथ में दोनों ही देखते हुए चलिए आप लोग। तो यहाँ पे ये जो वैकेंसी है वो फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी है, फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी है। ठीक है, तो ये वाइल्ड लाइफ गार्ड का जो वैकेंसी होगा, वाइल्ड लाइफ गार्ड का जो वैकेंसी होगा वो वैकेंसी टोटल दिया गया है कितना, 5700 वैकेंसी है। ठीक है, और इसकी जो सैलरी होती है वो 14,000 से 49,000 के बीच में सैलरी होती है। 14,000 तो नहीं मिलता है और ना ही शुरू में 49,000 मिलता है, लेकिन कम से कम अभी ये आप लोगों को शुरू में 40,000 का समथिंग इसमें सैलरी आप लोगों को मिलता है। ठीक है, फॉरेस्ट रेंजर की जो वैकेंसी जारी की गई है उसमें आपका 4152 पोस्ट पे वैकेंसी जारी किया गया है, 4,152 पोस्ट पे। इसमें 27,000 से लेकर के 48,000 की सैलरी होती है। कम से कम पहले महीने आप लोगों को यहाँ पे 40,000 का समथिंग इसमें भी सैलरी आप लोगों को मिलती है। फॉरेस्ट गार्ड की जो वैकेंसी होती है तो फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी 5148, 5,148 पोस्ट पे टोटल वैकेंसी दी गई है। किसके लिए? फॉरेस्ट गार्ड के लिए 5,158 पोस्ट पे टोटल वैकेंसी है यहाँ पे। और 5200 से 20,000 तक, तो 5200 भी नहीं मिलता है शुरू में, ना ही 20,000 शुरू में मिलता है, लेकिन करीब करीब 18,000 के आसपास इसमें शुरू में आप लोगों को मिलेगा। 18,000 के आसपास में मिलता है शुरू में। बहुत जल्दी जल्दी इसमें सैलरी भी बढ़ जाता है आप लोगों का। ठीक है, क्वालिफिकेशन मैंने आप लोग को पहले बताया था। क्वालिफिकेशन जो आपने 10th किया तब भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, 12th किया तब भी अप्लाई कर सकते हैं, और ग्रेजुएशन किया है आप तब भी आप इसको अप्लाई कर लोगे। तो 10th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट वाइज जो वैकेंसी है उसमें उस हिसाब से आपका क्वालिफिकेशन मांगा गया है। तो यहाँ तक तो समझ में आप लोगों को आ गया होगा। आगे देखिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या रखा गया है ये समझना जरूरी है। सिलेक्शन प्रोसेस तो सबसे पहले आप लोग का रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद में फिजिकल होगा, उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। मेडिकल नहीं होता है इसमें। ठीक है, रिटन टेस्ट, फिजिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसके माध्यम से आप लोग का जो सिलेक्शन होना है वो सिलेक्शन होगा आप लोग का इसके माध्यम से। सिलेबस जो रखा गया है, सिलेबस समझना आप लोग अच्छे से कि सिलेबस क्या होगा। जो नॉर्मली सिलेबस होता है हमेशा वही सिलेबस इसमें भी मांगा गया है, कुछ खास नहीं है। 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स और 60 मिनट का टाइम दिया जाएगा। 1 घंटे का टाइम आप लोगों को दिया जाएगा इसको फॉर्म को क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जीके से 30 क्वेश्चन रहेंगे, रीजनिंग से 30 क्वेश्चन रहेंगे, इंग्लिश से 10 क्वेश्चन रहेगा और साइंस से 10 क्वेश्चन रहेगा। मैथ से इसमें क्वेश्चन एक भी नहीं रहेगा। कि जीके से 30, रीजनिंग से 30, साइंस और इंग्लिश से 10 क्वेश्चन और साइंस से आपके 30 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो सिलेबस भी ठीक ठाक है, आराम से तैयारी हो जाएगा। आप लोग तैयारी करना चाहेंगे तो समय से। इसमें जो फिजिकल होता है तो फिजिकल देखिए अच्छे से समझिए। फिजिकल इसमें रनिंग नहीं मांगा जाता है, लेकिन वॉकिंग मांगा जाता है, टहलने के लिए, या फिर ऐसा बोले कि चल के जाना है कुछ दूर, लेकिन जो दूरी तय करनी होती है वो दूरी बहुत ज्यादा होती है। तो यहाँ पे वॉकिंग बोल रहा है कि टहलना है। कितने दूर? तो 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर की आपको दूरी तय करनी है। चल के जाइए, दौड़ के जाइए, जैसा मन करता है वैसे जाना है आप लोगों को। 25 किलोमीटर मेल कैंडिडेट 4 घंटे में पहुंच जाना है आप लोगों को। 4 घंटे में 25 किलोमीटर मेल कैंडिडेट। ठीक है, वहीं पे फीमेल कैंडिडेट 14 किलोमीटर टहलना है। कितने घंटे में? 4 घंटे में।
क्योंकि फॉरेस्ट गार्ड की जो वैकेंसी होती है फॉरेस्ट गार्ड की, तो ये जंगलों में रास्ते बने होते हैं और उन्हीं में पहरा देना होता है, इधर से उधर जाना होता है, आना होता है। तो कुछ लोग पैदल होते हैं, कुछ लोग गाड़ी पे होते हैं, तो आप लोगों को इसका थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस करना होगा। तो 25 किलोमीटर चलना है मेल कैंडिडेट को 4 घंटे में, और फीमेल कैंडिडेट 14 किलोमीटर 4 घंटे में। फीमेल 14 किलोमीटर और मेल कैंडिडेट 25 किलोमीटर, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। अब हाइट जो मांगा गया है, हाइट इसमें ज़्यादा हाइट नहीं मांगा गया है। 165 सेंटीमीटर जो है मेल कैंडिडेट का हाइट होना चाहिए, 165 सेंटीमीटर सभी कैटेगरी के। और फीमेल कैंडिडेट का 150 सेंटीमीटर होना चाहिए, किसी भी कैटेगरी से आती हैं आप तो आपका 150 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए फीमेल कैंडिडेट का। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। जो चेस्ट है, चेस्ट जो मांगा जा रहा है वो मेल कैंडिडेट का 79 सेंटीमीटर तो कम से कम चेस्ट होना चाहिए आपका। अधिक है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम 79 सेंटीमीटर होना चाहिए, 79 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर आपका ज़्यादा भी है 85 या 90 95 100 कितना भी आपका चेस्ट है, तो 5 सेंटीमीटर चेस्ट को फूलना चाहिए। जब वो लोग बोलेंगे फुलाने के लिए, तो 5 सेंटीमीटर चेस्ट फूलना चाहिए, कम से कम 79 हो, और फुलाने के बाद में 84 सेंटीमीटर होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो ये जानकारी था किसके लिए, फॉरेस्ट गार्ड की जानकारी थी, जो कि बहुत ही अच्छी वैकेंसी है और आप लोग का अप्लाई होना भी स्टार्ट हो जाएगा 25 अप्रैल से। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, वहां से आप आराम से इसको अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, बाकी इसका जो प्रूफ है मैं प्रूफ भी लगा दे रहा हूँ कि आप लोग अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा। इसका पीडीएफ भी लगा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप आराम से जाकर के उसको नोटिफिकेशन पर अच्छे से आप लोग उसको पढ़ भी सकते हैं। बाकी जानकारी कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अच्छे जो भी वैकेंसी आती है उस वैकेंसी का वीडियो में लेकर के आप लोग पास में आ जाता हूँ, जानकारी देता रहता हूँ आप लोगों को। तो वीडियो लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।